विक्ट्री मीडिया के नाजरीन और सामीन आरून तनौली की तरफ से आपको आदाब अर्ज़। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज से 2 रोज़ कबल ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की गई थी। कमी का ऐलान किया गया था, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो कल जारी किया गया है। उस हवाले से आज हमने मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के अफराद से इस हवाले से बात की है। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जो मसनूआत की कीमत है इंतहाई कम हो चुकी है, लेकिन अफसोस की बात है जो हमारे ज़िला सतह की इंतज़ामिया है लोकल रेट्स तय करती है, अभी तक नहीं की है। सूबे से तो होगी है, लेकिन लोकल रूट पे शेरवान जाए या नथे गली जाए या किसी और रूट पे अब तक किराए कम है। मसनूआत जो हैं वो कम तरीन सतह पर आ चुकी हैं, 80 रुपये से भी कम लीटर पे जो है वो आ चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क में जो है वो गुड ट्रांसपोर्ट जो है उन्होंने किरायों में अभी तक जो है वो कमी नहीं की है। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, इसका कोई फ़ायदा जो है वो बिल्कुल अवाम को नहीं है। जबकि 2 रुपये फ़ी लीटर में इजाफा होता है तो किराए जो है वो 5 रुपये और 10 रुपये फ़ी किलोमीटर के हिसाब से जो है वो बढ़ा देते हैं। अब जो है वो ऑफ हो चुकी हैं प्राइस, और ये किरायों में जो है वो अभी तक कमी नहीं हुई। ये खुशाइन है कि जो पेट्रोलियम की जो कीमतों में कमी हुई है और पूरी दुनिया में ये इसकी कमी हुई है, और पाकिस्तान में भी जो अभी नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि एबटाबाद इंतज़ामिया जिसकी नायली की मिसाल तो सबके सामने ही है, ये बाकी चीज़ों में भी नायली है, लेकिन ये साथ साथ ये है कि पेट्रोलियम की मसनूआत में कमी, उसके रेट में कमी होने की वजह से भी अभी तक जो है लोकल जो है और किरायों में कमी नहीं हुई है। इसमें शेरवान तनावल में जो गली यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, गलियात में जो जाती हैं, उनके रेट वही हैं और वो ज़बरदस्त ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि वो अभी लॉकडाउन की वजह से चोरी छुपे गाड़ियाँ चला रहे हैं। और इसके साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ब्लैक होके जो पेट्रोल आता था बलूचिस्तान के रास्ते ईरान से, उसमें भी मेरे ख्याल में अभी काफ़ी जो है वो कमी होगी, जो ब्लैक वाला पेट्रोल है वो। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि जो ब्लैक में पेट्रोल आता था ईरान से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से फिर पूरे पाकिस्तान में जाता था, चोरी छुपे जो सेल होता था, इसमें पाकिस्तान को जो है अरबों रुपए नुकसान होता था और कौमी ख़जाने में वो नहीं जाते थे। अभी वो उसकी जो मसनूआत पे जो है पाबंदी लगेगी, वो सेल नहीं होगा, जिससे पाकिस्तानी ख़जाने में जो है वो एक पाकिस्तानी जो है अच्छा खासा जो रेवेन्यू जाएगा, और ये मैं समझता हूँ खुशाइन है। जी, किधर पेट्रोल सस्ता हुआ है पे गरीब अब भी वो रुल रहा है, क्योंकि जो पहले भी 100 रुपये किराया देता था अब भी वो 100 रुपये ही दे रहा है, तो ये तो कोई रिलीफ अब गरीब तक नहीं जा रहा। पेट्रोल ज़रूर सस्ता हुआ है, मगर इर्शाए खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं उनमें बिल्कुल कमी नहीं आई। वो उसी तरह इजाफा, मसनूई इजाफा जारी है और आवाम को महंगे दामों चीज़ें मिल रही हैं। जी नाजरीन, आपने मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के अफराद की हालात जाने, उन्होंने क्या कहा, उनका क्या कहना था पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के पेश नज़र, क्या फ़ैसले हुकूमत ने, ज़िली हुकूमत ने क्या किए, सूबाई हुकूमत ने क्या किए। सूबाई हुकूमत ने आज एक RTA ने एक किराएनामा जो है वो लिस्ट जारी की है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर अभी तक कोई इस हवाले से कोई लिस्ट RTA या दीगर किसी इदारे ने अभी तक वो जारी नहीं की। इसकी अमल पेट्रोलियम मसनूआत में कमी पर अमल दरामद के लिए कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया गया। यहाँ अलमिया यह है कि प्राइस रिव्यू कमेटी का इजलास भी अभी तक तलब नहीं किया गया है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में जिस वक्त कमी होती है तो मुख्तलिफ़ अशियाए खुर्दनोश और दीगर जो लॉजिस्टिक जो चीज़ें दूसरे शहरों से एबटाबाद या इससे आगे जिन शहरों में ले जाई जाती हैं वो उनकी कीमत में कमी वाक़ होती है, क्योंकि किरायों में कमी जिस वक्त होती है तो तमाम अशिया पर वो असर पड़ता है, वो कमी हो जाती है। जिस वक्त अगर देखा जाए अगर 1 रुपया पेट्रोल या डीज़ल जो है वो महंगा होता है, बढ़ती है उसकी कीमत, तो ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा शोर शराबा, हर तरफ से एहतजाज, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर की तरफ से एहतजाज की किराए पेट्रोल ज़्यादा बढ़ गया है जी, अब किराए कम नहीं होंगे जी, अब किराए में इजाफा चाहिए जी, उस हवाले से वो तो कर देते हैं। अभी अलमिया ये है कि मैंने उसे कौम हमें चाहिए कि ज्यों ही हुकूमती ऐलान हुआ है उस पर अमल दरामद हुआ है, पेट्रोल डीज़ल सस्ता हमें मिल रहा है, तो हमें ऑटोमेटिकली उस पर अमल दरामद करते हुए जो उसके रेट्स बनते हैं हमें उन पर वो चीज़ें आती है। मगर अफसोस का मुकाम यह है कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने, डिवीजनल इंतज़ामिया ने, सूबाई इंतज़ामिया ने अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त काम नहीं किया है। किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अभी तक प्राइस रिव्यू कमेटी का इजलास तलब नहीं किया गया कि अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो शरबा इजाफा हो रहा है, और ख़ासकर माह मुक़द्दस में इन चीज़ों का अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होना और पेट्रोल और डीज़ल और गैस का जो सस्ता होना,
ये एक बहुत अच्छा साइन था, मगर अभी तक आम आवाम जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद नहीं है। जैसा कि आपने सुना, आपने देखा और आपने सुना कि इसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद थे, उनका क्या कहना था। उनका यही कहना था कि हमें हुकूमत ने कर दिया, ये अच्छा इकदाम है, हम इसको खूब सराहते हैं, मगर साथ साथ हुकूमत को ये भी चाहिए कि इसके ऊपर अमल दरामद भी करवाए। अमल दरामद कौन करवाएगा? दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ओगरा की तरफ से ये जो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की गई है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा जो है हुकूमत पाकिस्तान को भी जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक बहुत बड़ा माफिया था, जो ईरानी आयल जो है आता था, जो ईरानी था, जो गाड़ियों की भी तबाही थी, और दूसरा माइशत पे भी बहुत बुरा असर था उसमें, क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल का सस्ता होने से वो बिल्कुल बंद हो गया है। और इसमें जो है हुकूमत के जो ख़जाना है उसमें अरबों रुपए का रेवेन्यू आएगा, क्योंकि ये एक अच्छा साइन है। और हुकूमत को चाहिए कि जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं दीगर मुल्कों के साथ, वहाँ से ख़ासकर ईरानी जो आयल है, ईरानी आयल एबटाबाद और कराची, मुल्क के दीगर शहरों में जो है वो वाफर मकदार में पेट्रोल पंप के ऊपर सेल होता है। और पेट्रोल पंप मालकान भी बाज़ ऐसे माफिया हैं जो पैसे जो हैं वो एक नंबर चीज़ के लेकर ईरानी जो हैं वो पेट्रोल, ईरानी मसनूआत जो हैं वो लोगों पर फ़रोख्त करते हैं। ये उनका भी एक बुरा फ़ैल है, क्योंकि कारोबार जो है, कारोबार के अंदर दयानत और ईमानत सबसे पहला फ़र्ज़ है। अगर हम अपने कारोबारों को, अपने आप को कानून के ताबे करेंगे, जो हमारे इस्लाम ने भी हमें बताए हैं, इस्लामी औसाफ और इक़दार के मुताबिक जिस वक्त हम अपने ऊपर वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम अच्छे एक शहरी होने का सबूत भी देंगे, एक अच्छा मुसलमान होने का सबूत भी देंगे। उसके साथ साथ यह है कि ईरानी मसनूआत, ख़ासकर पेट्रोलियम मसनूआत जो है, इसके ऊपर जो है मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से गाड़ियाँ जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। और दूसरा, ये सस्ता ज़रूर है, मगर इसका फ़ायदा हुकूमत पाकिस्तान को नहीं है, क्योंकि हमारे चेक एंड बैलेंस रखने वाले जितने इदारे भी हैं, सिक्योरिटी पर जितने इदारे भी हैं, बॉर्डर एरियाज़ में जो इदारे जो काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि ये जो पेट्रोल, ईरानी पेट्रोल और डीजल आ रहा है, इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद किया जाए, क्योंकि वो उस पेट्रोल की वजह से हमारा जो अरबों रुपए का रेवेन्यू है वो ज़ाया हो जाता है। अभी जो ये सस्ता हुआ है 15-15 रुपये पेट्रोल और डीजल, इसमें जो है माइशत के ऊपर बेहतर और अच्छे नताइज जो है बरामद होंगे, और उसमें रेवेन्यू जो है, उसमें रेवेन्यू जनरेट होगा, टैक्सेस जो हैं वो हुकूमत को मिलेंगे। ईरानी जो है पेट्रोल और डीजल जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। किस वजह से? ज़ाहिर है ये अब इस कीमत पे, जिस कीमत पे वो दे रहे थे ईरानी, उस कीमत पे अब ये आ गया है। जेनवन जो है, अच्छा जो ऑयल और पेट्रोल है और डीजल है, इस हवाले से ये हुकूमत का अच्छा साइन है। और तमाम शहरियों को भी कानून की पासदारी करनी चाहिए। इंतज़ामिया और इदारों को चाहिए कि वो अपने इसमें किरदार अदा करें, और पेट्रोलियम मसनूआत जो आज दूसरा दिन है, इसके ऊपर एक सस्ता हुआ है, इसमें आवाम को रिलीफ देना चाहिए। तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तमाम डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदारान ऑफिसर जो बैठे हैं, उनको प्राइस रिव्यू कमेटियों के इजलास जो हैं तलब करने चाहिए, और कीमतों का तयन करना चाहिए। तमाम ट्रेड यूनियन जितने भी हैं उनको भी चाहिए कि ऑन बोर्ड हों, वो ख़ुद अपने शहर के DC, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से खुद बात करें कि जी अब पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है, इसके ऊपर हमने अपने आप को भी डालना है, हमारे लिए एक रेट का तयन किया जाए। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है उसको भी अब ख्वाब खरगोश से बेदार होना चाहिए, और किराए में जो है वो कमी लानी चाहिए, ताकि हम ये कह सकें कि हम एक बेहतरीन शहरी हैं और बेहतरीन पाकिस्तानी हैं, और अपना फ़र्ज़ जो है वो निभा रहे हैं।